हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जयवीर कुमार और मैं करवा रहा हूं आपको राकेश यादव सर की 7300 बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन। तो दोस्तों, हमारा चैप्टर चला हुआ है नंबर सिस्टम, जिसके हम क्वेश्चन पर पहुंच चुके हैं 151 क्वेश्चन पर। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं हम अपने 151 क्वेश्चन से। ठीक है, तो देखिए भाई 151 क्वेश्चन में क्या कहता है कि विच n इज डिविजिबल बाय, यानी कि n कोई नंबर है, ठीक है, इज डिविजिबल बाय 5, द रिमाइंडर इज 2। ठीक है, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन n स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 5। देखिए भाई इस क्वेश्चन के अंदर क्या करना है कि भाई 151 क्वेश्चन है भाई। देखो हमें कोई भी नंबर दिया गया है, ठीक है, कहता है कि अगर उस नंबर को हम 5 से भाग करते हैं, ठीक है, डिविजिबल बाय 5, मान लीजिए x नंबर है, 5 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है भाई 2। कहता है कि अगर इसी नंबर के हम x स्क्वायर को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें कितना रिमाइंडर मिलेगा। ठीक है, तो भाई हमें रिमाइंडर निकालना है। यहाँ पर देखो मैंने आपको इस ऐसे क्वेश्चन में बताया कि हमें उस वैल्यू से कोई मतलब नहीं है अगर वहां पर हमें रिमाइंडर दिया गया। ठीक है, अगर हमें रिमाइंडर मिला हुआ है तो हमें सिर्फ सीधा क्या करना है, हमें रिमाइंडर का ही क्या कर देना है, स्क्वायर, और अपॉन में क्या रखना है 5। अब आपको पता है कि 4/5 यानी कि जो आपका रिमाइंडर, और आपको पता है कि अगर डिवाइडर यानी कि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा होता है, अगर डिनोमिनेटर बड़ा होता है न्यूमरेटर से तो न्यूमरेटर ही क्या होता है, रिमाइंडर होता है। ठीक है, ये छोटी सी बात है, ये आप याद रखें। तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा भाई, डी। ठीक है, वन 152 क्वेश्चन देखते हैं भाई। 152 क्वेश्चन में कहता है द रिमाइंडर विल बी व्हेन 3 की पावर 21 इज डिवाइडेड बाय 5 इज। देखो 3 की पावर 21 अगर हम इसको करेंगे तो इसको अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो हमारा रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर। अब आपको पता है कि देखो इसको हम दो तरीके से करते हैं, एक तो वैल्यू को हम तोड़ कर लिखें, ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, सीधा सीधा अगर 5 से डिवाइड करना है तो मैंने आपको बताया था कि 5 से जो डिविजिबिलिटी का जो रूल होता है वो क्या होता है कि लास्ट में या तो 0 हो या फिर लास्ट में क्या हो, 5 हो। ठीक है, अब एक बात सोचो, अगर 0 से ज्यादा हो, अगर यूनिट डिजिट 0 से 1 ज्यादा हो यानी कि 1 हो, तो रिमाइंडर कितना होगा भाई, 1 होगा। अगर 2 हो तो 2 होगा, 3 हो तो 3 होगा, 4 हो तो 4 होगा। लेकिन अगर 6 हुआ तो आपको पता है कि अगर यूनिट डिजिट 6 है तो 6 को 5 से भाग करो तो आपका रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो इस ऐसे क्वेश्चन में हम अगर 5 से डिवाइड करना है तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसका यूनिट डिजिट निकाल सकते हैं। अब यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं, आपको पता ही है कि इसकी हम क्या करते हैं, साइक्लिसिटी चेक करते हैं। साइक्लिसिटी यानी कि इसकी पावर कहां पर, यानी कि पावर का जो यूनिट डिजिट है वो कहां पर रिपीट हो रहा है। अब देखिए इसकी पावर का जो यूनिट डिजिट है वो होता है 4 पर। ठीक है, 4 पर रिपीट होता है। जैसे कि मान लो 3 की पावर 1 3, ठीक है, यूनिट डिजिट, 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 तो लास्ट में 7, और 3 की पावर 4 तो 1, 81 आता है ना भाई। अब देखो 3 की पावर 5 में क्या होगा, दोबारा से यूनिट डिजिट 3 आने लगेगा। तो देखो अब इसकी साइक्लिसिटी किस पे है भाई, 4 पे, तो इसकी पावर को क्या करेंगे, 4 से भाग करेंगे, रिमाइंडर 1 आएगा। अब इसी रिमाइंडर को क्या करेंगे भाई, 3 की पावर रख लेंगे और 5 से भाग करेंगे। 5 से भाग करेंगे तो आपको पता है कि इसका जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा भाई, 3। ठीक है, इसको इस तरीके से कर सकते हैं आराम से। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है 153 क्वेश्चन। 153 क्वेश्चन में कहता है कि भाई ए स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू डिवाइड ए नंबर बाय 6 एंड ऐड 12। देखो एक नंबर है, ठीक है, एक नंबर को क्या किया गया भाई, 6 से भाग करने को कहा गया और उस नंबर के अंदर 12 प्लस करने को कहा गया।
एंड 12 टू द क्यूसेंट, एड 12 टू द क्यूसेंट, यानी कि इसके जो क्यूसेंट है उसके अंदर 12 को प्लस करने को कहा गया। लेकिन क्या हुआ कि ही हाउएवर फर्स्ट एडेड 12 टू द नंबर एंड देन डिवाइडेड इट बाय 6 एंड गेटिंग 112 112 एज द आंसर, द करेक्ट आंसर शुड बी हैव बीन। देखिए भाई, उन्होंने कहा तो क्या था कि x कोई वैल्यू है, उसको 6 से भाग करो और उसके क्वोशिएंट में 12 प्लस करो, ठीक है। नहीं बोला तो क्या, देखो बोला क्या था भाई, बोला ये था कि वैल्यू करो, वैल्यू लो और वैल्यू के अंदर 12 प्लस करो और उसे 6 से भाग करो, ठीक है। बोला ये था, किया ये, ठीक है। अब कहता है कि भाई अगर ऐसा होता तो आपका आंसर कैसा होता। देखो भाई एक बार दोबारा समझ लो इस क्वेश्चन को। ए स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू द डिवाइडेड ए नंबर बाय 6। एक स्टूडेंट को एक नंबर दिया गया, उसे 6 से डिवाइड करने को कहा गया और क्या कहा, एंड एडेड 12 टू द क्वोशिएंट, और उसके क्वोशिएंट में 12 ऐड करने को कहा गया। लेकिन ही हाउएवर फर्स्ट एडेड टू द, यानी कि उसने किया क्या, उसने पहले x के अंदर 12 प्लस किया, ठीक है, एंड देन डिवाइडेड बाय 6, और 6 से उसे भाग किया गया, जिससे उसका आंसर कितना बना। अब आपको पता है उसका क्वोशिएंट ही उसका क्या होता है, आंसर, यानी कि यहाँ पर जो रिमाइंडर आया होगा वो 0 आया होगा, यानी कि जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी भाई, इसका मल्टीपल होगी। भाई जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, यानी कि x प्लस 12 क्या होंगे, बराबर होगा किसके, 112 इंटू 6 प्लस 0, ठीक है। अब देखो यहां पर कितना आएगा भाई, 7 और 6 72 बराबर है x प्लस 12। अब x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी भाई, 660, ठीक है। अब आपको पता है 660। अब ये कह रहा है कि द करेक्ट आंसर शुड हैव बीन, अगर वो सही काम को करता तो उसका आंसर क्या होता। तो देखो आंसर कितना होता भाई, 660 यहां रखता फिर, ठीक है ना भाई। 660 को 6 से भाग करता तो कितना आता, 110, और प्लस कितना कर रखा है, 12, ठीक है। तो यानी कि जो आंसर कितना हो जाता भाई, 1122, ठीक है, यानी कि 122 उसका क्या हो जाता, करेक्ट आंसर, ठीक है भाई। अब क्वेश्चन देखते हैं 154। 154 में क्या कहता भाई, द एक्सप्रेशन, यानी कि ये एक्सप्रेशन दिया गया है भाई 8 की पावर n माइनस 4 की पावर n, ठीक है, वेयर n इज ए नेचुरल नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय। देखो भाई या तो इसको किसी फॉर्मेट में बना लो या फिर बिना फॉर्मेट में बनाए ही ऐसे एज इट इज आप n की वैल्यू 1 से बड़ी कोई भी रख दो, ठीक है, तो आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। जैसे n की वैल्यू अगर मैं 2 रखूं तो यहाँ आएगा 64 माइनस 16, ठीक है, तो 48, यानी कि जो डिविजिबल करेगा हमेशा वो क्या होगा, 48 होगा। अब देखो 1 क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि 1 रखेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और 4 तो हमारे ऑप्शन में है भी नहीं, ठीक है। अब क्वेश्चन देखते हैं भाई 155 क्वेश्चन है। 155 क्वेश्चन में क्या कहता है, 47 इज एडेड टू द प्रोडक्ट ऑफ 71 एंड एक अननोन नंबर है, ठीक है, यानी कि 71 इंटू x, ठीक है, उसके अंदर क्या गया, देखो 47 इज एडेड टू द प्रोडक्ट ऑफ 71 एंड एन अननोन नंबर, द न्यू नंबर इज डिविजिबल बाय 7 गिविंग द क्वोशिएंट 98, द अननोन नंबर इज मल्टीपल ऑफ। देखो दो नंबर लिए गए हैं, उनका प्रोडक्ट किया गया है, ठीक है, उनके प्रोडक्ट में क्या किया गया है भाई, 47 को प्लस किया गया है। अब इस नंबर को पूरे को क्या किया गया भाई, 7 से डिवाइड किया गया है, और क्वोशिएंट कितना है, 98। अब आपको पता है यानी कि क्वोशिएंट 98 प्रॉपर है तो यहाँ पर रिमाइंडर 0 होगा। अगर रिमाइंडर 0 है तो आपको पता है कि भाई ये क्या हो जाएगा, 71x प्लस 47 बराबर हो जाएगा किसके, 98 इंटू 7 के। यहाँ रिमाइंडर 0 है तो उसको 0 लिखो या नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है भाई। अब देखो इनको कैलकुलेट करेंगे तो भाई 71x इधर रहेगा, 47 उधर चला जाएगा, यानी कि इनका कैलकुलेशन कितना आएगा,
7 8 जा 56, 6 यहाँ पर 5 और 7 9 जा 63 और 68 आ गया भाई, -47 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आएगी भाई, यहाँ पर आएगा 9, ठीक है, यहाँ पर आएगा 3, यहाँ 6, यहाँ आएगा 79। तो यहाँ जो x की जो वैल्यू आई वो आई भाई 9, ठीक है। अब पूछता है जो भी अननोन नंबर है यानी कि x की वैल्यू जो मल्टीपल में है, ठीक है, कहता है अब ये किसका मल्टीपल है। आपको पता है 9 किसका मल्टीपल होगा इसमें, 3 का, ठीक है। अब क्वेश्चन देखते हैं भाई, 156 क्वेश्चन है। 156 क्वेश्चन में क्या कहता भाई, when an integer k is divided by 3 the remainder is 1। कहता है कि एक इंटीजर है, 3 से डिवाइड किया गया तो 1 रिमाइंडर निकला। कहता है कि when k + 1, अगर k + 1 को 5 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आ रहा है भाई, 0। तो कह रहा है कि ऑफ द फॉलोइंग ए पॉसिबल वैल्यू ऑफ, यानी कि k की क्या वैल्यू हो सकती है। अब आपको पता है भाई k की वैल्यू यहाँ क्या होगी, आपको पता है कि ये रिमाइंडर इसके अंदर प्लस हो जाता है तो k की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि k की वैल्यू यहाँ 4 आ रही है, ठीक है। इस हिसाब से देखें तो यहाँ भी 4 आ रही है, यानी कि जो k की वैल्यू है वो क्या है, 4 का मल्टीपल है, और यहाँ 4 का मल्टीपल क्या है, सिर्फ c। अब अगर आप चाहे तो करके भी देख सकते हैं, ठीक है, करके देखेंगे तो आपको पता है कि 64 को अगर हम 5 से, हाँ, k की वैल्यू अगर हम 64 रखेंगे और उसमें 1 प्लस करेंगे तो 65, ठीक है, उसको 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0। यहाँ अगर हम 3 यहाँ के 64 रखेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 रिमाइंडर आएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन देखते हैं भाई 157। कहता है कि इफ द सम ऑफ द टू नंबर इज, कहता है दो नंबरों का सम यानी कि a + b = 120। कहता है कि इनका क्वोशंट यानी कि a/b = 5। क्वोशंट यानी कि जानते हो ना भाई, भागफल। अब कहता है कि a - b क्या होगा, ठीक है, डिफरेंस क्या होगा इनका, a - b। अब आपको पता है यहां से आप a की वैल्यू निकाल सकते हो। a की वैल्यू क्या निकलेगी भाई, a = 5b, ठीक है, ये a की वैल्यू निकाल सकते हो आप यहाँ पर। अब आप यहाँ 5b यहाँ रख सकते हो, प्लस b = 120, ठीक है, 6b हो गए और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 20, और a की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 20 यहाँ रखेंगे, उधर जाएगा तो 100। अब दोनों का डिफरेंस पूछा है तो डिफरेंस कितना आ गया भाई, 80, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा भाई, सी, ठीक है। अब भाई यहां पर क्वेश्चन देखते हैं 158। 158 क्वेश्चन में क्या कहता है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्लीटली डिवाइड 5 की पावर 71 प्लस 5 की पावर 72 प्लस 5 की पावर 73, ठीक है भाई। अब देखिए यहाँ पर आप क्या करेंगे, आपको क्या बताना है कि ये जो वैल्यू है ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगी किससे, तो ये देख लीजिए भाई। अब देखिए आप इसके अंदर क्या कॉमन आ रहा है भाई, 5 की पावर 71 कॉमन है, ठीक है। अंदर क्या रह जाएगी, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1 और 5 की पावर 2, सब प्लस में है, ठीक है। अब देखिए भाई यहाँ पर आप प्लस में निकालेंगे तो आपका सॉल्यूशन कितना निकलेगा, 5 की पावर 71 मल्टीप्लाई, देखो यहाँ 5 की पावर 0 तो 1 प्लस 5 प्लस 25 यानी कि 31, ठीक है। देखो या तो आप सॉल्यूशन यहां से निकाल सकते हैं, यहां से सॉल्यूशन कैसे निकलेगा कि आपको पता है कि 31 है और 5 की पावर 71 है। अगर हमारे ऑप्शन में 31 का कोई भी मल्टीपल दे रखा है तो वो भी उसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखो 31 का मल्टीपल ये है, अगर ना अभी भी अगर ना समझ आए तो इसको एक स्टेप और सोल्व कर लीजिए। एक स्टेप सोल्व क्या करेंगे कि आप इसमें से एक 5 को और क्या करेंगे, इससे मल्टीपल करवा देंगे, तो यहाँ 70 हो जाएगी, यहाँ क्या हो जाएगी 155, ठीक है। और आपको पता है कि 155 ही इसका क्या है, मल्टीपल, ठीक है, जो कि इसको कंप्लीटली क्या करेगा, डिवाइड करेगा।
अब क्वेश्चन देख लेते हैं भाई 159। 159 क्वेश्चन में क्या कहता है भाई, 159 क्वेश्चन में कहता है द लीस्ट नंबर विच इज टू बी एडेड टू द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट सो दैट दिस सम में बी डिविजिबल बाय 3, 4, 5 इज। देखो कह रहा है कि सम ऑफ ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, यानी कि इसके अंदर अब मैं कोई नंबर ऐड करूं जिससे क्या हो, ये 345 से डिवाइड हो। ठीक है, देखो इसका सीधा सीधा एक छोटा सा सॉल्यूशन बता देता हूं। ठीक है, अगर फिर भी समझ ना आए तो कमेंट कर देना, मैं दोबारा समझा दूंगा। देखो ऐसे क्वेश्चन में अगर प्लस करना है माइनस करना है तो आप डायरेक्ट ऑप्शन देखें। अगर ऑप्शन नहीं देखेंगे तो देखो 345 की टेबल पढ़ेंगे। ठीक है, इसके नियरेस्ट जाएंगे, इसको डिवाइड करेंगे और इसमें कुछ छोटा प्लस करेंगे, तब आप इसको करेंगे। अगर आपको प्लस करने की जरूरत ही ना हो, देखो मैं करके दिखाता हूँ, करके एक छोटा सा स्टेप बता देता हूँ आपको। जैसे कि आप इसको 345 से डिवाइड करेंगे तो भाई कितना आएगा भाई यहाँ पर 2। ठीक है, और ये हो गया 690। ठीक है, यहाँ आएगा 9, यहाँ आएगा 0, यहाँ आएगा 3, अब यहाँ आएगा 9। अब देखो इसकी जो कैलकुलेशन है ना वो थोड़ी लंबी पड़ रही है। ठीक है भाई, 10 तक नहीं जाएगा, 8 तक जाएगा, तो थोड़ी सी लंबी कैलकुलेशन है, बाकी आंसर सेम आएगा। अब अगर आप इसको कैलकुलेट करना ही नहीं चाहते तो आप क्या कीजिए, आप ये देखिए इसके फैक्टर्स में क्या है ऐसा यूनिक। अब देखो आपको पता है ये तो 9 से डिवाइड हो रहा है, तो ये क्या 9 से है, 5 और 4 9 और 3 12, तो ये तो 9 से है नहीं, तो इससे इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हमें डिवाइड इससे करना है तो हमें इसके फैक्टर चेक करने हैं। ठीक है, अब इसके फैक्टर में क्या है भाई 3 है। ठीक है भाई 3 तो है इसके फैक्टर में, 5 भी है। ठीक है, और 5 क्या है कि यूनिक है थोड़ा सा। ठीक है ना, आपको पता है ये 3 से हो जाएगा, ये 9 से हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसमें मत देखिए, आप इसमें देखिए, आपको पता है इसके फैक्टर ये है भाई 5 एक यूनिक है, तो आप इसमें देखो 5 से तो होगा ही होगा ये नंबर डिवाइड। ठीक है, इसके अंदर आप कुछ भी प्लस करेंगे ना तो वो नंबर एग्जैक्टली 5 से डिवाइड होगा, क्योंकि इसका फैक्टर क्या है 5 है। ठीक है ना, अब देखिए इसके अंदर आप ऐसा कौन सी छोटी रकम आप यानी कि वैल्यू आप ऐड करेंगे कि ये 5 से डिवाइड हो जाए। अब देखो अगर आप 60 प्लस करते हैं तो आपको पता है कि यूनिट डिजिट इसमें 9 रहेगी, 9 तो 5 से नहीं होगी। 50 रखते हैं तो भी 9 रहेगी। अगर आप 6 रखेंगे तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी 5 बन जाएगी, और यूनिट डिजिट अगर 5 बन गई तो आपको पता है कि वो नंबर 5 से तो डिवाइड हो ही जाएगा, और 5 से डिवाइड हो गया तो आपका आंसर भी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए दोस्तों अब 160 क्वेश्चन पर देखते हैं। ठीक है, 160 क्वेश्चन में क्या कहता है, द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए पॉजिटिव फ्रैक्शन इज 11। ठीक है, इफ 2 इज एडेड टू बोथ एन यानी कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, द फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 1/24। द डिफरेंस इज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज। देखिए इस क्वेश्चन को करने के भी भाई 2 तरीके हैं आपके पास। पहला तरीका तो ये है कि आप इस जैसे ये क्वेश्चन दिया गया है ऐसे ही आप मान सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं भाई, एक वैल्यू को देखो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो प्लस दिया गया है वो कितना दिया गया भाई 11। आप क्या कर सकते हैं कि न्यूमरेटर को क्या मान सकते हैं x। भाई अगर न्यूमरेटर को आपने x माना तो डिनोमिनेटर क्या होगा भाई, डिनोमिनेटर हो जाएगा 11 - x। ठीक है, ठीक है भाई, अगर आपने न्यूमरेटर को x माना तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा 11 - x। आप क्या कर सकते हैं कि भाई x/11 - x माइनस कर सकते हैं उसमें से क्या, देखो डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर। ठीक है, अब उसमें से माइनस क्या करना है आपको, उसके अंदर 2 ऐड करना है। 2 ऐड किसके अंदर करना है भाई, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के अंदर, यानी कि 11 और 13 - x।
अब बराबर कितना आना चाहिए भाई, 1/24। ठीक है, एक तो आपके पास ये तरीका है कि आप पूरे फॉर्मेट को सोल्व करें, फ्रैक्शन बनाएं और फ्रैक्शन को सोल्व करें, और दूसरा तरीका क्या है कि आप लेट कर सकते हैं। वे लेट क्या कर सकते हैं, वे लेट देखो, जैसे कि आपको पता है कि भाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का प्लस कितना है 11। ठीक है, आपको पता है कि भाई कोई भी फ्रैक्शन होगी उनका प्लस तो 11 आ रहा है भाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का। अगर हम उनका डिफरेंस मान लिया, अपनी तरफ से हम लेट कर लेते हैं कि भाई उनका डिफरेंस जो है वो क्या है, 5 है। ठीक है, तो आपको क्या पता चलेगा कि न्यूमरेटर की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये लेट करना है आपको। ठीक है, ये ट्राई करके देखना है, क्योंकि इतनी बड़ी फ्रैक्शन को करने में आपको कम से कम नहीं तो 1 से 1.5 मिनट लग जाएगी। ठीक है, लेकिन इनको चेक करने में आपको मात्र से मात्र 50 सेकेंड 30 सेकेंड बस इतना ही टाइम लगेगा, क्योंकि ये वैल्यू बहुत छोटी होती है। अब देखो, आपको पता है भाई इनका गैप 5 है। ठीक है, अगर 5 गैप है तो आपको पता है भाई न्यूमरेटर बड़ा है, आगे है, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर है, तो भाई 8। अब आप देखिए, हमेशा ये बात ध्यान रखना कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर हमेशा बड़ा होता है, तो इसको हमेशा आगे रखिएगा और इसको पीछे। ठीक है, तो आप देखिएगा कि इसकी वैल्यू 8 आ गई, इसकी वैल्यू 3, तभी तो ये वैल्यू 5 है। ये हमने लेट किया है बस। अभी हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, ऑप्शन की तरफ से इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब ऑप्शन से चेक करेंगे तो भाई देखो हमने क्या किया, भाई पहली वैल्यू क्या है भाई, 3/8। ठीक है, अब 3/8 में से क्या किया, उनमें देखो दोबारा क्या होगा, दो दो ऐड हो जाएंगे, तो यहाँ 5 और यहाँ 10। अब क्या इनका जो डिफरेंस है, क्या इनका डिफरेंस 1/24 बनेगा, हमें सिर्फ ये चेक करना है। ठीक है, हम चेक कर लेते हैं भाई, यहां आएगा कितना, 40। ठीक है, अब देखिए 40 आएगा। अब इस 40 से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि 40 को हम किसी से भी डिवाइड कर ले, यानी कि 40 जो है वो 24 से डिवाइड नहीं होगा। अगर डिवाइड नहीं होगा, ये इसका मल्टीपल बन ही नहीं रहा है, तो हमें जाहिर सी बात है कि इसको कटने के बाद तो 24 आएगा ही नहीं, तो ये हमारी फ्रैक्शन नहीं बन सकती है। ठीक है ना। अब देखिए यहां पर आप दूसरा देख सकते हो भाई 3, अगर 3 का गैप है, अगर गैप 3 है, तो आप क्या ले सकते हैं भाई, अगर गैप 3 है तो आप क्या ले सकते हैं भाई, 7-4 ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिए 7-4 में भी क्या है भाई, 4/7 है। ठीक है, अब माइनस क्या करना है भाई, आपको पता है यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ 9 आ जाएगा। ठीक है, और 9 7 63। अब आपको पता है कि 63 भी क्या 24 का कोई भी मल्टीपल नहीं बनता, यानी कि 63 क्या है, 24 से कटेगा ही नहीं, तो नहीं कटेगा, तो यानी कि क्या है, ये इसका फैक्टर तो बन ही नहीं पा रहा है, ना मल्टीपल बन पा रहा है। तो इसका मतलब है कि अगर 63 के ऊपर कोई भी फ्रैक्शन बनेगी XYZ, तो कट कर कभी भी 24 नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसका मतलब यही है कि हमारी ये वाली फ्रैक्शन भी नहीं हो सकती, यानी कि ये दो डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर नहीं हो सकते हैं। अब देख लेते हैं कि भाई एक गैप, अब एक गैप कब होगा कि ये 6 हो और ये 5 हो। ठीक है, अब देखिए न्यूमरेटर कितना हो, 5 हो, और डिनोमिनेटर कितना हो, 6 हो। अब इनके अंदर जब 2 ऐड करेंगे तो ये 7 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। अब देखिए भाई 8 और इसका जो फैक्टर आएगा, यानी कि इसका और जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, 24। और आपको चाहिए भी कितना, आपको चाहिए 24 ही चाहिए, यानी कि आपको तो 1/24 चाहिए ना, तो यानी कि 24 यहाँ है और 24 हमें यही मिल गया। अब अगर आपको लगे कि भाई 24 है, यानी कि आपकी ये फ्रैक्शन ली हुई सही है, तो इसको आगे सोल्व करके देख लीजिए, अगर आपका आंसर इससे मैच कर रहा है तो आपकी फ्रैक्शन यही होगी। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं भाई, आपको पता है कि 6 4 जा, ठीक है ना,
तो यहाँ आएगा 20, ठीक है, और 8 दिया, यहाँ आएगा 21। यानी कि ये अगर हम इधर लिखेंगे इसको, यानी कि 7/8 माइनस 5/6 लिखेंगे तो हमारा क्या आएगा 21 माइनस 20/24, क्योंकि बड़ी फ्रैक्शन ये है इसलिए बड़ी में से छोटी घटाते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा 1/24, यही हमें चाहिए था। तो यानी कि हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा भाई सी। ठीक है, यानी कि हम क्या कर सकते हैं, हम डायरेक्ट माइनस करके देख सकते हैं, ठीक है, फ्रैक्शन को एज्यूम करके। अब क्वेश्चन देखते हैं भाई 161 क्वेश्चन। 161 क्वेश्चन के अंदर देखिए भाई क्या कह रहा है, द फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 when 1 is subtracted from the both numerator and the denominator. The same fraction becomes 1/2 when 1 is added to the both numerator and denominator. The sum of the numerator and denominator fraction is. यानी कि क्या कहा गया है कि अगर न्यूमरेटर -1 किया जाए और डिनोमिनेटर -1 किया जाए तो ये फ्रैक्शन कितनी बन रही है भाई 1/3, ठीक है। और अगर सेम फ्रैक्शन में हम क्या करें, इनमें प्लस कर दे, यानी कि माइनस की जगह प्लस लगाएं, तो ये फ्रैक्शन हो जा रही है 1/2। अब कह रहा है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फ्रैक्शन यानी कि सम कितना होगा, ठीक है। अब देख लीजिए भाई यहाँ से आप इनकी वैल्यू निकाल लीजिए। वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ आएगा 3n, यहाँ -3 बराबर आएगा d -1, ठीक है। उधर जाएगा, ये इधर आएगा तो 3n, ठीक है, -d, और ये उधर जाएगा तो +3, ठीक है। ये इधर आएगा तो +3 यानी कि 2, ठीक है भाई। अब देखिए इससे चेक कर लीजिए, यहाँ आया 2n + 2 बराबर है d + 1, ठीक है। ये उधर जाएगा, ये इधर आएगा, यानी कि 2n - d बराबर है -1, ठीक है। अब इनको दोनों को एक साथ रखेंगे तो एक साथ रखने पर फ्रैक्शन क्या बनेगी भाई, देखो n और d की वैल्यू आ जाएगी = 2, और यहाँ आएगा 2n - d = -1। अब देख लीजिए यहाँ आप साइन चेंज करेंगे, ठीक है, साइन चेंज करेंगे तो ये कट जाएगा। n की वैल्यू जो है वो क्या आएगी भाई 3 आएगी, और d की वैल्यू क्या आएगी भाई 7 आएगी, ठीक है। अब देखो सम पूछा है तो 7 और 3 10, यानी कि a क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। अब भाई 162 क्वेश्चन देखते हैं। 162 में क्या कहता है, क्वेश्चन में कहता है भाई ए नंबर हुज 1/5 पार्ट इंक्रीज बाय 4, यानी कि x कोई वैल्यू है उसका 1/5 पार्ट निकालकर उसमें ऐड किया गया है 4 इज इक्वल टू, जो कि बराबर है इट्स 1/4 पार्ट डायमेंशनड बाय 10 इज, यानी कि बराबर है किसके, उसी वैल्यू के 1/4 पार्ट में से अगर हम 10 माइनस करेंगे तो इन दोनों की वैल्यू जो है वो सेम हो जाएगी, ठीक है। अब दोनों की वैल्यू सेम हो जाएगी तो यहाँ कितना आया x/5 + 4, ठीक है। ये +4 इधर आ जाएगा तो 14 हो जाएगा, ये उधर चला जाएगा तो माइनस, देखो इक्वल टू x/4 -10 -4, यानी कि यहाँ कितना होगा भाई -15, ठीक है। तो 15 इधर आ जाएगा, 15 को एक तरफ रख लेंगे और x - 4 अपॉन x - 5, ठीक है। अब देखो इनको घटाएंगे तो नीचे 20 रह जाएगा, ऊपर कितना आ जाएगा x, ठीक है। 5 में से 4 गया 1। आपको पता है कि भाई x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 14 है भाई, ठीक है। x की वैल्यू जो है, x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 280, ठीक है।
x की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी भाई 280। ठीक है, अब कहते हैं भाई द यूनिट डिजिट इन द सम ऑफ 163 क्वेश्चन में कहता है द यूनिट डिजिट इन द सम ऑफ, देखो यहां पर हमें यूनिट डिजिट का सम निकालना है। अब देखो 4 की पावर इवन है तो क्या लगाएंगे भाई 6, ठीक है, प्लस करेंगे। 4 की पावर ओड है तो क्या लगाएंगे सीधा 4। अब आपको पता है कि 0 आ गया। अब 0 क्या है, यूनिट डिजिट है, ठीक है ना, यानी कि इसी सम का यूनिट डिजिट क्या बन गया आपका 0 बन गया। अब क्वेश्चन देखते हैं 164। में क्या कहता है, द यूनिट डिजिट इन द प्रोडक्ट ऑफ, देखिए 7 की साइक्लिसिटी क्या होगी भाई, यूनिट डिजिट निकालना है तो हमें 7 की साइक्लिसिटी आपको पता है 4 होती है, तो 71 को क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करेंगे तो इसका जो रिमाइंडर होगा, अब भाई इसका रिमाइंडर कितना होगा भाई, देखिए 7 1 जा 7, ठीक है, 3 यहाँ आया और 7 4 जा 28, ठीक है, तो इसका जो रिमाइंडर बचा वो बचा 3, यानी कि 7 की पावर कितनी रखेंगे यहाँ पर 3 रखेंगे। ठीक है, अब देखिए 6, यानी कि 6 की कितनी भी पावर हो तो वो 6 ही रहती है, ठीक है, और 3 की, अब देखो 3 की जो साइक्लिसिटी है वो भी कितनी है 4, तो यानी कि 65/4, तो रिमाइंडर कितना आया 1, यानी कि यहाँ पर भी कितना रखेंगे 3। अब देखिए यहाँ पर 7 की पावर 3 है तो यहाँ भी यूनिट डिजिट कितनी हो जाएगी भाई 3 हो जाएगी। अब देखिए 3 3 जा 9, 9 6 जा 54, यानी कि आपकी यूनिट डिजिट क्या आई 4। ठीक है, अब 165 क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए 165 क्वेश्चन में क्या कहता है, इफ द सम ऑफ द 5 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज s, देन द लार्जेस्ट ऑफ दोज इंटीजर्स इन द टर्म ऑफ s इज। ठीक है, कहता है कि सम है, यानी कि देखो लगातार 5, ठीक है, 5 कंसेक्यूटिव, x + 1, x + 2, x + 3, x + 4, इन सभी का सम कितना दिया भाई s दिया गया। ठीक है, आपको निकालना किसका है, लार्जेस्ट का। अब देखिए एक चीज यहां पर ये भी हो सकती है कि इसका आंसर क्या बन सकता है कि भाई ये किसके बराबर है 1 2 3 4, यानी कि 4x + 6। ठीक है, एक तो s इसके बराबर है, लेकिन हमें अपोन में भी चाहिए भाई, हमें पूरा सॉल्यूशन चाहिए, तो पूरे सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे भाई, देखो आपको पता है कि ये भाई जो भी नंबर है उनके साथ सम कितना जुड़ रहा है भाई, टोटल सम कितना है भाई, ये 6x ये 5x है, ठीक है, और सम कितना है 10, तो x s किसके बराबर जा रहा है, यानी कि देखो x को आप यही रख लेंगे, यानी कि 5x, ठीक है, बराबर है s - 10, ये 10 इधर जाकर माइनस कर रहे हैं, और अपोन में कितना रखेंगे इस x की वैल्यू को, यानी कि यहां से 5 को हटाकर यहां रखेंगे। ठीक है, अब कह रहा है कि भाई हमें क्या करना है, हमें ये वाली संख्या चाहिए, यानी कि अभी क्या है हमारी x की वैल्यू निकली है सिर्फ। ठीक है, अब हमें किसकी निकालनी है, x + 4 की, यानी कि हमें क्या करना है, इसके अंदर 4 भी प्लस करना है, तो s - 10 + 5/5 + 4। ठीक है, अब देखिए इसको आप प्लस करेंगे, यानी कि इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 4 जा 20, और 20 प्लस का है तो माइनस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कितना आएगा भाई, s - 10 अपोन कितना रहेगा 5। ठीक है, सॉरी यहाँ प्लस आएगा, देखिए इसको पूरा सोल्व करेंगे तो भाई 5 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो यहाँ आएगा s - 10 + 20, ठीक है, अपॉन 5, इसीलिए जो 10 है वो प्लस का यहाँ हो जाएगा। ठीक है, तो भाई आज की जो वीडियो है वो 165 क्वेश्चन तक ही रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगली सीरीज में करते रहेंगे और इसी तरह हम पूरी बुक को सोल्व करेंगे।
तो अभी जिन भी बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल, वो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास जो भी मेरी नई वीडियो डलती है उनकी नोटिफिकेशन आ जाए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।